हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन वो हमने पिछली वीडियो में कर लिया है और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फंक्शनल रेशो। फंक्शनल रेशो जैसे कि दूसरे नंबर की हम कर रहे हैं फंक्शनल रेशो। फंक्शनल रेशो मतलब कि उसकी यूज़ के बेस पर, ठीक है। सेटिस्फैक्शन वेरियस रेशो है ना, इसमें डिस्कस है। लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशो हमें बताता है शॉर्ट टर्म सोलवेंसी। लिक्विड रेशो में क्या बताता है कि शॉर्ट टर्म में क्या हम जो शॉर्ट टर्म लोन नहीं होते हैं, जैसे क्रेडिटर हो गए है ना, क्या हमें उनके टाइम पे पेमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की शॉर्ट टर्म, तो वो उसके लिए कौन सी रेशो यूज़ की जाती है, लिक्विड रेशो। सोलवेंसी और लीवरेज रेशो कौन सी होती है, जो नाम से ही पता चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म सोलवेंसी के बारे में बताता है कि लॉन्ग टर्म में क्या कंपनी अपने जो इंटरेस्ट रेगुलर देती रहेगी, टाइम पर पेमेंट कर देगी लॉन्ग टर्म लोन को, तो उसके लिए उससे रिलेटेड रेशो को हम क्या कहते हैं, सोलवेंसी एंड लीवरेज रेशो। एक्टिविटी रेशो क्या होती है, जो हमें बताता है कि हमारी जो स्टॉक है या डेटर्स है कितने एक्टिविटी काम कर रहे हैं, कितनी बारी स्टॉक फटाफट कन्वर्ट हो जाता है सेल में, कितनी बारी हमारे डेटर फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जितनी एक्टिवली करेंगे ये काम, क्रेडिटर को हम कितनी जल्दी से हमें पेमेंट कर देते हैं, तो वो उसके एक्टिविटी को बताता है, तो एक्टिविटी रेशो होगी। प्रॉफिटिबिलिटी रेशो क्या हुई, एज की जो प्रॉफिट से रिलेटेड रेशो होगी वो कौन सी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होगी, ठीक है। तो इसे इस हिसाब से हमने 4 भागों में बांटा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, लिक्विडिटी रेशो, सोलवेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो को। अब हम डिटेल में करते हैं कि इनके बीच में क्या क्या आता है। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो मतलब शॉर्ट टर्म रेशो, कि शॉर्ट टर्म में क्या हम उनकी पेमेंट कर पाएंगे लोन है ना, तो इसके लिए हम करंट रेशो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट रेशो बताती है, करंट असेट्स डिवाइड करंट लायबिलिटी है ना, आपको पता ही है, तो करंट रेशो, ठीक है। ये क्या है मैं आपको डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगी। अब बस ये देखिए कि करंट रेशो लिक्विड नाम में ही है, ये शॉर्ट टर्म है, ये भी शॉर्ट टर्म है। लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो, ये आप बोल रहे हैं रेपिटेशन हो रही है ट्रेडिशनल की, बस वहाँ हेडिंग चेंज होंगे कि यहाँ उनको मतलब कि क्लासिफिकेशन अलग ढंग से की गई है इसमें ना। तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो और इंटरवल मेजर रेशो, ठीक है, ये होगी। और दूसरे नंबर पर क्या होगी, डाटा टर्नओवर रेशो, ये भी लिक्विडिटी है कि कितने जल्दी, ये शॉर्ट टर्म है ना, डाटर क्या होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना होता है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, इसलिए लिक्विडिटी रेशो के अंदर आए हैं कितनी जल्दी डाटर कैश में कन्वर्ट हो गया। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो में कितनी जल्दी हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। और टर्न मतलब खत्म हो गया, बार बार हो रहा है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मतलब कितनी बारी इन्वेंट्री स्टॉक आया फटाफट सेल में खत्म कन्वर्ट हो गया, फटाफट हो गया है ना, तो उसकी क्या बताता है, ये है सारी लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो शॉर्ट टर्म क्या होगी ना, लिक्विड रेशो। दूसरी है सोलवेंसी रेशो, नाम से ही पता चल रहा है, जो लॉन्ग टर्म हमारी सोलवेंसी के बारे में बताता है, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले नंबर पर ये आती है कि लोन और ओनर की कैपिटल के बीच में रेशो होगी डेट इक्विटी रेशो। दूसरे नंबर डेट टू टोटल कैपिटल रेशो, डेट टू पहले तो डेट और ओनर की, फिर डेट टू टोटल जिसमें इक्विटी भी होंगे टोटल में, और डेट टोटल होगा, डेट और इक्विटी दोनों होंगे। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसको हम डिटेल में करेंगे। कैश फ्लो वर्सेस डेट रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो, ये कौन सी रेशो आ गई, सोलवेंसी और लीवरेज रेशो आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी रेशो, असेस्ट मैनेजमेंट रेशो, ठीक है। एक्टिविटी कितनी एक्टिवली हमारा बिजनेस काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होती है कि इसको देख के ही पता चल जाता है कि बिजनेस बहुत ही अच्छे ढंग से चला हुआ है। एक्टिविटी रेशो जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, स्टॉक कितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जितनी जल्दी कन्वर्ट होगा उसकी एक्टिविटी बताता है। और डाटा टर्नओवर रेशो, कितनी जल्दी डाटर सेल कैश में कन्वर्ट हो जाता है, डाटा टर्नओवर रेशो होगी। पेएबल टर्नओवर रेशो मतलब क्रेडिटर को हम कितनी जल्दी पेमेंट कर देते हैं, एक्टिविटी को बताता है ना। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो है ना, फिक्स एसेट्स का। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, टर्न मतलब कितनी जल्दी वो चीज़ में पैसा लगाया और जल्दी से कैश में कन्वर्ट होगा, उसमें पैसा लगाया जल्दी से सेल में कन्वर्ट हो गया, इस टर्नओवर को बताता है। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, ठीक है। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी रेशो थी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे है हमारी फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो प्रॉफिट से रिलेटेड रेशो होंगी, जैसे इन जो सेल से रिलेटेड है। प्रॉफिट 2 टाइप से होता है ना, एक जो कि हम सेल से लेते हैं, दूसरा प्रॉफिट कौन सा होता है कंपनी का, जो हम बाहर इन्वेस्टमेंट करके फिर प्रॉफिट कमाते हैं। यदि कंपनी के अंदर सेल करते हैं फिर हमें जो प्रॉफिट होता है उससे रिलेटेड रेशो को कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जो सेल से रिलेटेड है। ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ग्रोस प्रॉफिट और सेल के बीच में जो रिलेशन है। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, मतलब कि ऑपरेशन से रिलेटेड है कंपनी के, है ना, तो ये सारी क्या होगी, सेल से रिलेटेड है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होगी। जो हमने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, हमारे बिजनेस ने, उससे हमें जो इनकम होती है, उससे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन टोटल रिसोर्स, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं। जैसे लोगों ने हमारे में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हम उनको क्या रिटर्न देते हैं, डिबेंचर होल्डर ने हमारे में हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, उनको क्या रिटर्न देते हैं, इस टाइप से कह लो आप इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये रेशो आ गई, ठीक है। मैंने बहुत स्पीड से कराया, मुझे लगता है कि आप एक टाइप से आप बुक में ही पढ़ेंगे, पर एक टाइप से आपकी रिविजन हो गई, ठीक है, सुनना ज़्यादा ईजी होता है ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।